हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि आपके जो क्रश है, यानी आपका अगर किसी के साथ में राइट नाउ कनेक्शन चल रहा है तो, या फिर आप वन साइडेड किसी से प्यार करते हैं और जानना चाहते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या है, आपके मन में फीलिंग आ रही है, सामने वाले की इंटेंशन आपको क्लियर नहीं हो रही है, क्या वो भी आपसे प्यार करती है, ये करता है, क्या है आखिर उसके दिल में, ठीक है, क्या ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं है। तो इस तरह से अगर इस टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, और ये रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, और आप अपने पर्सन का उनका नाम जो है, अगर आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो उनको 3 बार नाम लीजिएगा। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेके, उनके दिल दिमाग में इस रिश्ते को लेके क्या है, क्या वो इनसे रिश्ता चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, वो मेरे व्यूअर्स को लेके क्या महसूस करते हैं। सो वी हैव 2 कार्ड्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंड्स, मैजिशियन, सन, 4 ऑफ वेंड्स, सोर्स। ओके, सभी राशियों के लिए रीडिंग है ये, ठीक है। आप किसी भी राशि के पर्सन हो सकते हैं, आपका पर्सन किसी भी राशि का हो सकता है, सो डोंट वरी। डिवाइन एंजल प्लीज 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। ओके, तो व्यूअर्स, आप जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, इट कैन बी योर क्रश और योर करंट पार्टनर ऑल्सो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, देखो इसके साथ में आपका रिलेशनशिप अभी चल तो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि हो सकता है दोस्ती है। अगर ये आपका लवर अभी नहीं है तो दोस्ती है इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में आपका उठना बैठना बातचीत करा करना वो नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत एक टाइम टेकिंग एनर्जी है, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही है कि वो अपने आप को अभी रेडी नहीं कर पा रहा है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है कि वो इस कनेक्शन में आगे बढ़े या नहीं बढ़े। इस तरह की क्लैरिटी यहाँ पे साफ-साफ देखी जा सकती है, ठीक है? तो दूसरी एनर्जी गाइज़ मुझे जो यहाँ पे मिल रही है वो ये, कि मैंने बोला ना, ये व्यक्ति आपके साथ में अभी सिर्फ़ एक एक फॉर्मल कनेक्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन एक कमिटेड कनेक्शन में नहीं है। अब ये अपनी तरफ से एक्शन ही नहीं लेंगे तो कमिटेड कैसे होंगे? सबसे पहली बात तो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। या तो इनका जो व्यूअर्स आप ही के साथ में हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आप दोनों के बीच में हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। या फिर ये कहें व्यूअर्स कि इनके पास्ट में ही कुछ ऐसी एनर्जी ने कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, इनको हिट किया हुआ है, वो भी एक इमोशनल एनर्जी ही नज़र आ रही है। जैसे किसी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होना, फिर उन एक्सपेक्टेशन का टूट जाना, किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होना, ठीक है? प्यार में होना, इस तरह की एनर्जीज़ जो कहीं न कहीं दिखाती है बैड एक्सपीरियंसेस को। तो इस व्यक्ति की लाइफ़ में मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कुछ न कुछ तो ऐसी बातें हैं जो दिल पे कहते हैं ना लिखी हुई हैं या दिल से जुड़ी हुई हैं। तो इसी वजह से व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो उनसे हील नहीं हो पा रहा। अभी इनकी हीलिंग चल रही है बेसिकली, ठीक है? अभी ये हीलिंग तो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कहीं न कहीं ये खुद को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये हील हो सके। तो अभी ये पुरानी बातों में ही व्यूअर्स उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट कनेक्शन में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये है, यानी इनके दिल पे अभी भी उस व्यक्ति का या तो जिसे कहते हैं ना, एहसास है, या उस व्यक्ति के इंतज़ार में है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है, अगर इंतज़ार में नहीं है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि लेकिन अपने आप को अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए जो पास्ट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है।
तो कहते हैं ना कभी-कभी पास्ट आपका इतना हावी होता है कि आप उसको ना चाहते भी कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो आपका पर्सन भी बस इसी वज़ह से नज़र आ रहा है कि पास्ट में हुई कुछ बातों की वज़ह से अपने आप को आगे मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं कर पा रहा है। ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी में अभी कमि अगर आपके साथ में अगर मैं देखूँ कि क्या ये व्यक्ति सीरियस है, तो भई वो अभी सीरियस कनेक्शन में नहीं आना चाहते। वो आपके साथ में दोस्ती कर लेंगे, वो आपके साथ में हँस लेंगे, बोल लेंगे। लेकिन जहाँ पर बात आएगी कमिटमेंट की, ये व्यक्ति पीछे हट जाएँगे क्योंकि अभी ये व्यक्ति कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ठीक है? उनके लिए मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ बातें पास्ट में हो जाती हैं तो वो उसी तरीके से, उसी चीज़ों से, उसी पर्सपेक्टिव के साथ में देखते हैं। तो आपके पर्सन भी व्यूअर्स अपने आप को अलाउ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद ये फिर से वो जो पेन नहीं एक्सेप्ट कर सकते और ये कनेक्शन में अभी उनके मतलब ये कनेक्शन व्यूअर्स अगर मैं देखूँ ये उनके दिल पे इतनी जिसे कहते हैं ना इफ़ेक्ट अपना छाप छोड़ देना, अभी वो छाप नहीं छोड़ पाया। क्योंकि इनके लिए व्यूअर्स डिसीज़न यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर ये किसी के साथ में कनेक्शन में जाएँगे, तो इनको फिर उसके साथ में शादी ही करनी है, ठीक है? या उनके साथ में इनको घर ही बसाना है या फिर उनके साथ में एक अच्छी हैप्पी फैमिली इनको बनानी है। ये व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति चाहते हैं। अगर जब इनको आपके अंदर वो व्यक्ति नज़र आ जाएगा, ठीक है? आप इनके लिए कमिटेड हो, इनसे आप शादी करोगे, आप इनके लिए फ्लर्टिशियस एनर्जी में नहीं हो, ऐसा नहीं है कि टाइम पास कनेक्शन के रूप में हो। तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? ये कहीं न कहीं डिस्टेंस अब मेंटेन करके चलेंगे, ये वो एनर्जीज़ वीवर्स यहाँ पे दिख रही है। तो ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्यों आपके लिए अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहे हैं? या तो हो सकता है आपके पर्सन ने प किसी से शादी ही की हो पहले पास्ट में और उनके उस शादी में इनके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हों। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब एक डाउन एनर्जी को रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है यहाँ पे कि व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में जैसे कह रहे हैं कि बहुत कुछ उथल-पुथल देखी है, इमोशनली उथल-पुथल देखी है। ऐसा नहीं है कि उसने मतलब आपका पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने जिसको भी चाहा है, उसी ने इनको ट्रिगर किया है, उसी ने इनको हर्ट किया है और इसी वजह से ये व्यक्ति आपके साथ में एक इस तरह का कनेक्शन बनाते हुए डर से रहे हैं या फिर आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मैंने क्या बोला? बात करेंगे, हँसी-मज़ाक करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने चेहरे पे भाव अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के नहीं दिखाएँगे। कुछ लोग होते हैं ना अपनी अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके चलते हैं, नहीं दिखाते हैं लोगों को कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफ़ान-सा लेके चल रहे होते हैं। तो वही इस व्यक्ति की एनर्जी नज़र आ रही है। ये व्यक्ति इस समय अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है? अकेले रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ़ को कहीं न कहीं एक नया लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं व्यक्ति देखो सन की एनर्जी में व्यक्ति आना चाहता है। सन की एनर्जी यही है कि मतलब कभी कमिटमेंट में नहीं है, ठीक है? अकेले ही व्यक्ति को सही लग रहा है, अकेले जैसे कह रहे हैं कि अकेले रहोगे ना तो खुश रहोगे, किसी के साथ में जाते ही पेन मिलता है। तो आपका पर्सन यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बस वो अकेले ही खुश है, इस वक़्त तो फ़िलहाल। अभी आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन जो उसके पास्ट में हुआ है व्यूअर्स, एनर्जी सारी यही बताती है कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आपका पर्सन निकला है। और अगर मैं आपके लिए बताऊँ कि आप ही के साथ में अगर ये व्यक्ति कनेक्शन में रह चुका है और मतलब अभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये क्यों चल रहा है, आपका पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? उसका एक रीज़न यही है कि जो पास्ट में हो चुका है ना, उसकी वजह से व्यूअर्स आपका पर्सन आपको भी टाइम देना चाहता है, खुद को भी टाइम देना चाहता है। यानी पास्ट में हुई बातों का जो असर है, आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि यार उस पहले समझ लो। आगे बढ़ने से पहले, कमिटेड होने से पहले, रिलेशनशिप में मे बी शादी करने से पहले, पहले समझ लो कि क्या जैसे पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, अगर वो फ्यूचर में भी हो, ठीक है? आफ्टर मैरिज हो जाए, तो फिर सेपरेशन या ब्रेकअप का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, फिर तो चीज़ें ढोनी पड़ेंगी। तो आप भी समझ लो कि क्या आप इस व्यक्ति के साथ में रह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो टाइम टेकिंग एनर्जी जस्ट वो चाहते हैं कि आप अपना टाइम लें और वो अपना टाइम लें। जैसे कहते हैं ना बाद में थोड़ा-सा जब दिमाग रिलैक्स होगा, पुरानी बातें रिलीज़ होंगी, एक-दूसरे को फिर से समझ पाएँगे, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ, ये कनेक्शन में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी तो उनको राइट नाउ यही नज़र आ रहा है, इस कनेक्शन में जैसा उनको देखना है, ठीक है? जैसा उनको देखना है वो चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं है। तो कमिटेड मैंने जो बोला ना अभी आपका पर्सन आपकी तरफ नहीं है। कमिटमेंट में वो ऐसा नहीं है कि होना चाहता है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस चाहे वो आप ही के साथ में हो, चाहे वो किसी और व्यक्ति के साथ में हो, पर उनको वो अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि डर है अंदर कि अगर वो फिर से हुआ, तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर ये एनर्जी क्या आ रही है यहाँ पे कहीं न कहीं लव मैरिज की एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे लव की है। तो कहते हैं ना कभी-कभी फिर तो परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? कि ले तूने चुनी है, तूने चुना है, अब हम क्या करें? तो फिर यही कह रहे हैं कि यार फिर क्या होगा? फिर तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि झेलना ही पड़ेगा। तो आपका पर्सन आपको ये नहीं चाहता कि आप भी झेलो इस कनेक्शन में, वो भी झेलें। जस्ट टेक योर टाइम,
अपने मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ, चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेके आ जाओ, उसके बाद ही आपका पर्सन जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो ये एनर्जी व्यूअर्स आप लोगों की तरफ से मिल रही है। कुछ यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन के चैनल मैसेज और देखते हैं। सो लेट्स से आपके लिए क्या चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। ये रीडिंग से अगर आपको थोड़ी-सी भी क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। लेट्स से आपके लिए और क्या यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। आई नो व्हाट आई नीड टू डू, ये जानते हैं इनको क्या करना है, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय किसी की सलाह भी नहीं लेना चाहते, ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर कहीं न कहीं अपना माइंड, अपनी डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं, ताकि वो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको दूसरे पे ना थोपें, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि अगर हाँ, डिसीज़न मेकिंग खुद की जाए तो हाँ, ये डिसीज़न मेरा ही था। तो आपका पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि मुझे पता है इस समय मुझे क्या करना है। वी आर ऑन होल्ड, तो अभी आपके पर्सन होल्ड पे हैं, होल्ड मतलब एक पॉज़ लिया हुआ है। लेकिन वो कहीं न कहीं आपके पास में वापस आएँगे, एक ठीक है डिसीज़न के साथ में, या फिर कहीं न कहीं कुछ बातें लेके, कुछ लेके ज़रूर आपकी तरफ आएँगे आपके पर्सन। आई एम अनडिसाइडेड अबाउट अस, अभी आपके पर्सन अनडिसाइडेड हैं इस कनेक्शन को लेके, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना। आई नीड टाइम टू थिंक थ्रो डोंट रश मी, तो आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भई उनको थोड़ा टाइम दो, वो उनको सोचने-समझने का टाइम दो, उनके ऊपर मतलब उनको जल्दबाज़ी नहीं करनी, बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है? तो बस अपना डिसीज़न वो खुद लेना चाहते हैं, राइट? तो किसी तरह का कोई पुश आपके पर्सन नहीं चाहते। आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, आई नीड टू स्पीक टू यू, तो आपके पर्सन आपसे खुद बात कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति ने बात ही नहीं की है, ठीक है, उसके बाद से एकदम से साइलेंट हो गया या हो गई है, तो नहीं, वो आपके पास में आएँगे, डेफ़िनेटली आपसे बात करेंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल मैसेज करना ये अवॉइड करें, ठीक है? और उनकी तरफ से आने दें, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा, ये एनर्जी दिख रही है। कांट इवन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट यू, तो अभी आपका पर्सन भी बस देखो आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं है, या फिर आपके ऊपर उनको फ़ेथ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें जो कहते हैं ना एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत बुरे से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए व्यूअर्स आपका जो पर्सन है अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन को, अदर चीज़ें भी, ठीक है, अदर थॉट भी, अदर एस्पेक्ट भी, वो इस कनेक्शन को मतलब इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके लिए आई है। ये रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।